मेरा एक क्वेश्चन है। एक्चुअली आप कुछ ना कोई कोई वीडियो में बोले थे कि अभी जो है ना फिलहाल लास्ट कुछ ईयर्स से ऑटिज्म का बेबी ज़्यादा बॉर्न हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यस। तो इसके साथ हम लोग का जो 5D का एसेंशन इसका कोई कोई लिंक है आपका हिसाब से? इसका असेंशन से कुछ लोग लिंक मानते हैं कि उन बच्चों में एक एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज थी। इस हम्म। कैपेबिलिटी जो उनके अंदर जो थी डिवाइन क्वालिटी, उसको सप्रेस करने के लिए डार्क फोर्स ने ऐसा प्लान बनाया है। तो ऑटिज्म डार्क फोर्स का एजेंडा है, ये क्लियर है। कुछ वैक्सीनेशन के थ्रू ये बढ़ाया जाता है और ओके। कुछ मानते हैं कि उनमें विशेष क्षमताएं होती हैं। मैं कुछ ऑटिज्म को जानता हूं, जैसे मालूम के हाथ में ताश की गड्डी और गड्डी गिर गई तो हम्म। वो बता देंगे कौन कौन सा पत्ता नीचे गिरा है। एक मेरी जान पहचान के हैं, वो हमेशा कैसीनो में जाएंगे तो कभी भी हार नहीं सकते। अगर वो गेम खेलेंगे कोई भी तो वो जीतेंगे हमेशा। उनको सब कुछ पता लग जाता है, लेकिन कैसीनो का जो सारा है वो भी डार्क एजेंडा का हिस्सा है, तो वो बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट जीतते हैं। ये पॉसिबल है। ऑटिज्म के अंदर डिवाइन क्वालिटीज हैं, ये भी सही है, और ऑटिज्म को ये डार्क फोर्स बढ़ा रही है, ये भी सही है। इसका इलाज मुझे पता नहीं कि कोई अवेलेबल है कि नहीं। मेरा लास्ट जो क्वेश्चन था उसके रिलेटेड था, लेकिन आप ही वही बोल दिया जी इलाज पता नहीं है। क्योंकि कुछ जान पहचान मेरा कुछ कोई है तो हम्म, वो क्या है, कोई भी लेटर वगैरह उनको देंगे ना A to Z जो है वो लोग को जितने बार आप उसको पजल को देंगे वो A to Z के सजा देगा एकदम राइट एंगल से। ये मैं लेकिन कहूँगा लेकिन अगर इससे भी ज्यादा क्वालिटी। हाँ, लेकिन अभी जो है उसका जो पेरेंट्स है वो लोग तो 3D का है। वो लोग तो अपना जो साइंस का जो भी है, अभी साइंस में भी उसका कोई मतलब ट्रीटमेंट है नहीं। तो वो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, थेरापी वगैरह कर रहे हैं। तो हाउ टू हैंडल इट, मतलब वो लोग को तो समझ में नहीं आ रहा हमको। आपके साथ सुना, आपका वीडियो देखते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है बोल के हमको पता चल रहा है। लेकिन उसका पेरेंट्स वो लोग को मतलब पेरेंट्स लोग को तो पता नहीं चल रहा ना कि नहीं। उनका बेबी जो है किस टाइप का बेबी है। यस। तो वो लोग ट्रीटमेंट में जा रहा है, तो मेरा यस। हिसाब से ये मतलब कैसे हैंडल करेगा वो लोग, मतलब हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उसको? एक्चुअली इसकी हेल्प जब तक वो पेरेंट्स चाहते हैं सोल्यूशन, है ना। यस। पेरेंट्स यस। के पास और सोल्यूशन है नहीं। उनकी नहीं है। समझ है कि हम्म। अब ये डार्क फोर्स के ऐसे एजेंडा होते हैं कि कैंसर डाल दो एक परिवार में, वो फाइनेंशियल जूझता रहेगा और उसका असेंशन रुक जाए। एक ऑटिज्म का बच्चा भेज दो और वो उसमें परेशान रहे। तो जान के ये ऐसा करते हैं। सोल्यूशन मुझे ज्यादा नहीं पता। अंडरस्टैंडिंग अगर हो, शायद सोलर फ्लैश के बाद खत्म हो जाए। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे ऊपर लादे गए हैं, ये ध्वस्त हो जाएंगे। यस, होप सो। अगर कंफर्म ऐसा ही नहीं है, हो दूसरी ज्यादा अगर ऐसा है तो ठीक है। नहीं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू। गौर हरी जी। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम जी। नमस्ते जोशी जी। कल से ही पूरा वो जोशी मैडम चल रहा है। पूरे जी ग्रुप को आपने अटेंशन सिस्टम में डाल दिया है। जी जी। सर एक क्वेश्चन था, जरूर। जैसे कि ओल्ड बिलीफ सिस्टम का, जैसे कि आज काफी आपने सारे क्वेरीज क्लियर किए। उसमें एक ये भी है कि जो भी हम ध्यान साधना वगैरह करते हैं, हमारे कोई भी गुरु हो, सो कॉल्ड अभी जो अभी हैं अर्थ पे, और या तो कोई बुक्स हम फॉलो करते हैं, तो उसमें पर्टिकुलर एक टाइमिंग का बात करते हैं कि जब भी हम एक टाइमिंग पे शुरू करते हैं तो वी नीड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर टाइमिंग एवरी डे। उसको हम फिक्स रखना है। तो अभी जो न्यू नॉलेज के हिसाब से या न्यू डायमेंशन या न्यू वाइब्रेशन के हिसाब से, वो क्या हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, या अदरवाइज अगर शाम 5 बजे कोई चीज शुरू की है तो मुझे उसी समय ही करना है? नहीं, हम काफी हद तक फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। पुराने सारे सिस्टम टूट रहे हैं, फिर भी एक ह्यूमन के अंदर वॉच होती है। ह्यूमन वॉच, जैसे उसको खाने के एक समय पे खाना मिलता है तो वो वॉच एक्टिव रहती है। ऐसे ही अगर हम जी ध्यान एक समय करते हैं, ज्यादातर लोग ध्यान कर नहीं पाते। ध्यान बड़ा कठिन है। वो ध्यान की कोशिश करते हैं,
मैं 10 साल तक मुझसे लोगों ने पूछा ध्यान करते हो, मैंने कहा नहीं, ध्यान नहीं होता, मैं ध्यान की कोशिश करता हूँ, है ना। ध्यान तो हो जाता है, लव कोई कर थोड़ी सकता है, लव हो जाता है या तो नहीं होता। ऐसे ही ध्यान है, ध्यान इतना कठिन था पुराने वाले समय में, ध्यान लोग कर नहीं पाते थे, तो उसके लिए सारे सर्कमस्टांसेस बेस्ट दिए जाते थे। उसमें एक था टाइमिंग, एग्जैक्ट सेम टाइम में और सेम प्लेस पे अगर आप करते हो तो हेल्प मिलती थी। नई एनर्जी में इसकी कोई जरूरत नहीं है, नई एनर्जी बहुत फ्लेक्सिबल है, किसी समय करो, ब्रह्म मुहूर्त के अलावा करो। आप जल्दी उठते हो, मुझे खुशी होती है, आप बताते हो इतनी जल्दी उठते हो, मैं नहीं उठ पाए। ब्रह्म मुहूर्त में हेल्प मिलती है, यस, क्योंकि एस्ट्रल सब लोग सो रहे होते हैं, एस्ट्रल वाइब्रेशन कम होती है, उस समय सपोर्ट करता था। अब आप किसी समय भी कर सकते हो। और नया मैंने देखा है, साइडेरियल टाइम एक होता है एस्ट्रोलॉजी में, वो समय पे 12 बजे अगर होता है तो मैनिफेस्टेशन सबसे ज्यादा होते हैं, वो समय मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। नए समय में फ्लेक्सिबल रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी समय करिए। और बिगिनर एक फिक्स टाइम में एक फिक्स समय पे करते हैं तो उनको सपोर्ट मिलता है, उस कमरे की वाइब्रेशन बदल जाती है। जी जी। लास्ट टाइम का जो आपका गाइडेंस था, जैसे कि ड्यूरिंग मेडिटेशन भी, वो हम यूनिवर्स में ही थॉट डाले थे कि मुझे बहुत फास्टेस्ट वे में आगे बढ़ना है और एक वे मुझे दिखे। तो उसके कुछ दिन बाद ही वो मैंने जैसे कि आपको लास्ट टाइम शेयर किया था कि श्रीदेवी जो खड्गमाला है वो मुझे प्राप्त हुई थी। और उसका जब मैंने पूरी तरह से उसका बैकग्राउंड पूरा रिसर्च किया, तो उसको जब हम मेडिटेट करते हैं ड्यूरिंग द टाइम व्हाइल लिसनिंग, और हम खुद पाठ भी करते हैं, तो उसका मुझे काफी सारे फायदे दिखे कि एक तो पराशक्ति का वो पूरा एनर्जी को हम अपने शरीर में धारण करते हैं, और खुद वो एक मेडिटेशन है, चक्र ध्यान है, उसके थ्रू हमारे सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। और ऑल इन ऑल वो उसका इंटरनल मीनिंग ये भी है कि वो हमको सारे नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट भी करता है। तो वो एक मुझे काफी कनेक्ट हुआ कि आपने जैसा ही वो सजेस्ट किया था वो सटीक काम कर रहा है, तो आई शुड स्टिक टू इट एंड मूव फर्दर। मोreover, हर थोड़ी देर बाद से डालते रहो, इससे फास्ट। अब उस समय के लिए जो आया है, पहले हमें एक जीवन तक एक साधना पकड़ के बैठ जाते थे और करनी पड़ती थी। अब जिसकी जरूरत है वो आती जाएगी, छूटती जाएगी। और आपने 7 चक्रों की बात की, जानवरों में भी 7 चक्र हैं। जानवर का जो जानवर का क्रोन चक्र है वो इंसान का मूल आधार है, जो इंसान का क्रोन चक्र है वो नेक्स्ट डायमेंशन का मूल आधार है। अभी तक हम 7 चक्रों पे रहते थे, अब 7वें के ऊपर फील करें, 50 सेंटीमीटर टू 1 मीटर जिसका जहां पे है वाइब्रेशन फील करें, उसके एक्टिव होने का टाइम आ गया। अगर ये 7 चक्र पे काम खत्म हो गया तो नेक्स्ट जो है वो आना है। जी। और जो ट्रेनिंग का शुरुआत तो मैंने थोड़ा सा ही किया है, क्योंकि इतने सारे प्रोसेस होते हैं तो उसको क्लम करना थोड़ा ये हो जाता है। तो मैं उसका ही सोच रहा था कि ये जो एक रास्ता मिल गया है उसको एक को ही फॉलो करके उसके साथ ट्रेनिंग को क्लम कर दूं साथ में। ट्रेनिंग बहुत इफेक्टिव है मेरी, हर चीज जैसे जो भी इंफॉर्मेशन आती है इंडिविजुअल लोग रिएक्ट करते हैं, मेरे केस में बहुत इफेक्टिव है। जब इफेक्टिव हुई तो मैंने सोचा कि शेयर करूं। अभी तो फर्स्ट मॉड्यूल है, सेकंड मॉड्यूल में हम इन्फ्लुएंस करेंगे। कॉस्मिक माइंड से कनेक्ट तो होना, कॉस्मिक माइंड से जो भी कनेक्ट हो जाता है उसको डाउट नहीं होते। आपके लिए डाउट नहीं है कि असेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। डाउट है तो जर्नी स्लो है, डाउट है तो एफर्ट स्लो है। ये एक ऐसे स्टेज में हमें 2 नावों पे कोई पाँव नहीं रख सकता, लेकिन ज्यादातर लोग अभी दोनों नावों पे पाँव रखे। बस यही कन्विक्शन हमें बताता है जब हम उस ट्रेनिंग पे करते हैं, क्योंकि हम कनेक्ट होके देखते हैं, हम देखते हैं कन्विक्शन है तो डाउट नहीं है, डाउट नहीं है तो जर्नी फास्ट है। जी। बस खाली वो एक बता दीजिए, वो पर्पल फ्लेम वाला बात जो मैंने कल का देखा था। पर्पल फ्लेम जो है, हमारे जो 7 चक्र हैं, इसकी फ्लेम इंडिगो है, और इसके बाद की फ्लेम है वो पर्पल फ्लेम है। जो जब मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी बात हमेशा कंट्रोवर्शियल हो जाती है कि डार्क फोर्स भी
बहुत इवॉल्व है। तो लोग सोचते हैं वो इवॉल्व कैसे हो सकती है। उन्होंने सिर्फ हार्ट को बाईपास किया है, तो उनकी एनर्जी नीचे के 3 चक्रों में रेड, ऑरेंज और येलो इस तरह का उनका ऑरे से रिफ्लेक्ट होती है। और जो स्पिरिचुअल बीइंग डिवाइन के रास्ते पे चलता है, पॉजिटिव के रास्ते पे चलता है, उसके ऑरे में ब्लू पर्पल रेडिएट करता है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से सिल्वर है और इसके ऊपर गोल्ड है। अगर वहां तक एनर्जी पहुंच जाएगी तो पर्पल के साथ गोल्ड या पर्पल के साथ सिल्वर ऑरा में रिफ्लेक्ट होगी। बहुत अच्छी एनर्जी है। अच्छा है आप दोनों की। और आप लोग भाग्यशाली हैं, सबको दोनों पार्टनर एक फ्रीक्वेंसी के नहीं मिलते। कार्मिक कनेक्शन होते हैं, एक दूसरे को रोकने वाले पार्टनर आते हैं। भाग्यशाली है, दोनों की दिल के साथ क्या कर रहे हैं। तो मैं जल्दी भावुक हो जाता हूँ आजकल, पता नहीं कुछ हो गया है, इसकी चिंता मत करिए। नहीं सर, बोलिए सर। बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग और मुझे खुशी है। जी नहीं, वो सर कुछ कनेक्शन है कि इनको भी विजन में वो मिलने लगी। हम जो जेटीटीपी का कोर्स कर रहे थे उसमें चाइल्ड वाला था, तो इनर चाइल्ड जर्नी का था। तो उसमें मेडिटेशन करवा के बोला कि आप अपने हार्ट में जाइए और अपने आपका जो हार्ट है उसके अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है, उसे बाहर लाइए। तो उसमें एक व्हीकल चूज करना था, एक एंजल चूज करना था जो गाइड करेगा, और और कैसे फिक्स एक डिवाइन एनिमल चूज करना था। तो मैंने एनिमल और ये तो चूज कर लिया व्हीकल, लेकिन गाइड का मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बोला था कि आप मेडिटेट करते जाइए, आपको खुद से ही वो दिखेगा गाइड, ऐसा कर दे। तो जहां मैंने वो एंट्री किया तो वहां पे गाइड के फॉर्म में मुझे आप मिले, और आपने मुझे बोला कि मुझे पता है वो कहाँ है, मैं तुमको गाइड करके ले जाता हूँ। आप मुझे वहां ले गए और वहां पे मैंने बोला था कोई दीवार टाइप का होगा, वॉल होगा, जिसके पीछे वो बच्चा छुपा होगा। तो उसके बदले वहां दीवार नहीं था पर एक बहुत बड़ा स्पाइडर वेब था, और आपने खुद ही वो हटा दिया और मुझे बोला कि ये कॉर्नर में वो बच्चा है, तुम जाके उससे मिल लो। तो वो मेरा ही बचपन का मुझे फोटो जो था वही इमेज मुझे दिखा, और वो मैं ही थी, और मैं खुद को साथ में लेकर आ गई, और आप थ्रू आउट द जर्नी मुझे गाइड कर। हम सब साथ हैं टीम में, हम आने वाले समय में और जागरूक होंगे। हमारी बड़ी टीम है। जी सर, मैं दूसरों को चांस देना चाहता हूँ और कुछ देर के बाद मैं वो विंग मेकर का आर्ट का कुछ रिवेलेशन करूंगा। थैंक यू। ओके जी। मयंक जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। सर मेरा मतलब क्वेश्चंस तो मेरे चलते रहेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चंस है अभी, 2 से 3 बस। अ, सर जैसे फिजिकल बॉडी अगर कोई छोड़ देता है, राइट, तो उसके बाद मतलब मुझे ये सुनने में आता है कि हाँ वो अपनी मतलब वो देख सकता है, मतलब क्या वो जो बोला? आत्मा है या आत्मा है जो भी है, अनफिजिकल बॉडी हो जाएगी, जो वो बॉडी से बाहर आ जाएगा या कुछ है, उसके पास कुछ इंद्रियां तो नहीं होंगी, लेकिन वो बिना इंद्रियों के कैसे देख पाता है मतलब? असल में मैंने आज अभी भी पहले भी बोला था, हम सिर्फ आंखों से नहीं देखते। जैसे आप सपना कैसे देखते हो, आंखों से तो हाँ नहीं जी, देखते, है ना। विजन जो होते हैं हाँ जी, जरूरी नहीं है फिजिकल आंखों से हो। मैं पहले बचपन में जब सोचता था कि ये कहते हैं कि आकाशवाणी हुई, वो जो कंस ले जा रहा था अपनी बहन को, देवकी को, आकाशवाणी हुई, मैं सोचता था कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें कहते हैं, झूठ बोलते हैं, आकाशवाणी कहाँ होती है। आकाशवाणी होती है, आपको जो सुनाई देता है वो इन कानों से नहीं सुनाई देता। विजन जो होते हैं हमेशा फॉर्म में आते हैं, आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और ये बड़ी कंप्रेस फॉर्म में होता है, जिप डाटा की तरह एक झलक होती है, राइट। लेकिन जो सूक्ष्म जगत है, उस सूक्ष्म जगत की सूक्ष्म इंद्रियां हैं। फिजिकल जगत की फिजिकल आंखें, शायद आपका प्रश्न इस तरह क्लियर होगा। फिजिकल जगत की फिजिकल आंखों से देखता है, फिजिकल वाला नॉन फिजिकल से भी देख सकता है, जैसे वो सपने में देखता है या विजन में देखता है, और सूक्ष्म जगत वाला सूक्ष्म से देखता है, वो सब देखता है। हाँ जी।
और सर मेरा ये दूसरा एक क्वेश्चन है, जब मैं मतलब मेडिटेशन करता हूँ, मतलब मैं ऑफिस भी होता है तो रेगुलर नहीं कर पाता क्योंकि घर के थोड़े काम है या कुछ है, तो मेरा टाइम शेड्यूल कभी कभी बिगड़ जाता है। लेकिन मैं जब भी मेडिटेशन करके सोता हूँ या कुछ है, तो मुझे हमेशा ऐसे सपने आए हैं जैसे मैं कोई फाइटर प्लेन चला रहा हूँ, कोई मेरी जंग हो रही है, मैं उसमें लड़ रहा हूँ हम्म, और हर जगह पानी पानी है हम्म, और सब कुछ तहस नहस हो चुका है। हम्म, मतलब इस ये मतलब एक बार नहीं हुआ सर, ये मेरे साथ कम से कम 10 या 12 हो चुका है। हम्म, और मैं मतलब किसी को बोलता हूँ तो वो कहते हैं कि यार तुम्हारे बार बार यही सपने आते हैं, मतलब तो समझ में नहीं आ रहा इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो मुझे क्या संदेश देना चाह रहा है। हम्म। सपने जो है हमारे अनकॉन्शियस मन का भी प्रतीक होते हैं, तब कोई संदेश नहीं होता। और सपने हमारे विजन भी होते हैं, और सपने डे टू डे लाइफ के भी होते हैं। पानी जो है वो अनकॉन्शियस उसका प्रतीक है। पानी के जो है वो अनकॉन्शियस माइंड का प्रतीक है। और फाइटिंग वाइटिंग तो मुझे लगता है आजकल की जो सिचुएशन के हिसाब से फाइटिंग के सपने हो रहे होंगे। मुझे भी बहुत फाइटिंग के सपने आते थे, अब बंद हुए हैं थोड़े से। पहले नहीं, क्योंकि मैं अपना जो एक दौड़ एक्सपीरियंस है भाग की मेरा, जब ये यूक्रेन और रशिया स्टार्ट भी नहीं हुआ था सर तब, रहती। उससे पहले कम से कम 3 महीने पहले मेरा मतलब मुझे ये आ गया था कि मैं एक फाइटर प्लेन चला रहा हूँ। और उस टाइम पे मतलब मेरी मॉम भी जिंदा थी और मैं उनको बता रहा था ये बात कि मम्मी मैंने ये सपना देखा कि मैं फाइटर प्लेन चला रहा हूँ और बहुत बढ़िया लड़ाई हो रही है और मुझे लैंड करना है और मुझे स्पेस नहीं दिया जा रहा, इस तरीके का सब था। और उसके बाद तो फिर कोविड में वो एनीवे वो मतलब एक अनफॉर्चुनेटली चली गई। लेकिन आप सोचो कि यूक्रेन रशिया भी नहीं हुआ था तब तक, कुछ भी नहीं हो रहा था ऐसा, तब भी मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था उनके साथ। उसी दिन मैंने उनके साथ एक और चीज शेयर की थी कि मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी न किसी और प्लेनेट पे अभी अभी तुम्हें मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जन्म हो गया है। और पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कहा और क्या हो गया ये। हम लोग काफी सिंक्रोनाइज भी हैं, इंफॉर्मेशन भी कई बार एक्सेस हो जाती है फील्ड से। और कई बार सपने अनकॉन्शियस माइंड के भी होते हैं कि जो फाइटिंग है सिस्टम के प्रति और फाइटिंग चल रही है। आने वाले समय में और फाइटिंग भी कार्ड में है। चाइना ताइवान जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, स्क्रिप्टेड ही, हम्म। लेकिन वो पास में ही है। और सर ये हमारे जो इतना प्यारा ग्रुप है उसमें 1 घंटे का टाइम घटा सकते हैं क्या, 30 मिनट्स के आसपास? टाइम इंटेंशनली रखा हुआ है क्योंकि जो हमारा फोकस है अपने आप को तैयार करने पे है। अगर हम हाँ फोकस से जी। जरा भी डिस्कशन में आ जाते हैं तो फोकस छूट जाता है। हमने इस ग्रुप को हम्म बहुत एक इस तरह से बना के रखा है, सिर्फ ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ग्रुप नहीं है जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर करी जा रही हो उस वैक्सीन से ये हो गया, लंप डिसीज आ गई। और इंफॉर्मेशन अब सबके पास आ चुकी है, मैंने आज भी बोला था। अब है काम करने का ट्रू समय। तो ट्रू। डिस्कशन में काम करने का समय हट जाता है, लोगों को डिस्कशन में बड़ा मजा आता है, ट्रू इसलिए ट्रू। थोड़ा सा फोकस रखा हुआ है। अगर आप चाहते हो तो आपके लिए हटा सकते हैं। इंडिविजुअल हटाना मुश्किल है, आपको मैं प्रमोट कर सकता हूँ एज ए एडमिन। जनरली मैं स्लो डाउन प्रोसेस को नहीं हटाना चाहूंगा, स्लो मोड को, क्योंकि इसके बावजूद भी डिस्कशन जरूरत से ज्यादा है ना? नहीं, कोई एक जनरली आदमी मैं ना बोलेगा तो फियर एक बात, उसके पीछे जितने फिर भी बड़ा ग्रुप हो जाता है तो लोग ज्यादा लोग रिएक्ट करते हैं। बड़े ग्रुप को मैनेज नहीं, करने के लिए थोड़े नियम बनाने पड़ते हैं। यस। एग्रीड एग्रीड। आपको पता है मतलब जो भी इतने कुछ फियर वाले मैसेज होते हैं वो मैं जनरली डालता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे यस। पास एक दो ग्रुप और हैं। दिल्ली का ग्रुप हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश का है या कुछ है, तो वहां से आते रहते हैं। मुझे लगता है कभी कभी ये जानकारी जरूरी है, लेकिन अगर उसमें डर छुपा होगा मैं वो नहीं डालता बिल्कुल भी। क्योंकि ग्रेट डर से हम अवेकनिंग क्या में कर नहीं। जाते हैं, हम सिंक्रोनाइज्ड हैं। और ये सब हमें पता है कि खराब से खराब काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना जानना काफी है। अपना हाँ जी हाँ फोकस जी। हम रखें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम। प्रिपरेशन के लिए कम ग्रुप है, इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारे ग्रुप है ना। राइट राइट प्रिपरेशन राइट। इंफॉर्मेशन का क्या सर करेंगे अगर हम प्रिपेयर ही नहीं कर पाए सोलर इवेंट तक। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब हो सकता है मैं ग्रुप यहाँ पे में जितना और रेज, मर्जी पूछे, कोई क्वेश्चन लेकिन गलत नहीं एक एक क्वेश्चन है मेरा सर एक और, है। कि 5G को लेके जैसे इतना ज्यादा मतलब लोग इतना अवेकन हो रहे हैं, मतलब सबको पता लग रहा है कि 5G क्या है। और 5G से लेकिन बचने के तरीके अभी भी लोगों को पास अच्छे तरीके से नहीं है। मैंने किसी से पूछा तो मुझे एक मैसेज मिला कि डीप डाइट करके कुछ है, वो खाना शुरू करो, 5G से बच जाओगे। क्या ये सच है? क्या मतलब मैं फल फ्रूट्स पे रहूंगा तो डीप 5G से बच जाऊंगा?
कोई गारंटी नहीं है, ये कयास लगाए जाते हैं, है ना। लेकिन एक गारंटी है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो आपको 5G छू नहीं सकती। 5G एक फ्रीक्वेंसी है, और जो ह्यूमन जो थर्ड डेंसिटी में और अभी लोअर फ्रीक्वेंसी में है उनको ज्यादा नुकसान करेगी, ये गारंटी है। और फूड भी, जो फूड है लाइट फूड है, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो हो सकता है हेल्प करे। फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है उसको 5G कुछ नहीं कहेगा। डिवाइन प्लान बड़ा इंटेलिजेंट होता है, पहले वो फ्रीक्वेंसी हाई करता है ह्यूमन की, उसके 5G की टेक्नोलॉजी देता है। और टेक्नोलॉजी सर कुछ ऐसे फूड, ये कुछ इम्प्लीमेंट तो फूड कर रहे हैं, देखो रुक भी जाए शायद। सर कुछ फूड्स तो होते होंगे ऐसे, मतलब जो हमें नहीं पता कि जो फूड होते हैं, हेल्प जैसे करते हैं। क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे कई क्रिस्टल्स का भी नाम है कि वो उन क्रिस्टल्स को यूज करते हैं तो 5G की जो रेडिएशन है कम हो जाती है। यहाँ पे जर्मनी में कई लोगों के पास इस तरह के पर्दे हैं, इस तरह के मेटल के बने हुए पर्दे हैं, मेटल तो नहीं है तो कपड़ा जैसा ही, लेकिन वो इमीडिएटली फ्रीक्वेंसी को रोक देता है, नापी जा सकती है। जैसे वो पर्दा सर अगर लगाने से पहले और पर्दा के बाद वो फ्रीक्वेंसी रुक जाती है। आप अपने बेड पे लगा सकते हो, जैसे मच्छरदानी है, 8 घंटे तो सोते हाँ हैं, जी, उस पे लगा सकते हाँ हैं जी। कि अगर इंडिया में मिलती है तो। सर वो क्या कहेंगे उन कर्टेन्स को, क्या उनका टेक्स्ट बोलेंगे, मैं कैसे आपको मिल? अमेजोन का लिंक भेज दूंगा, यहाँ पे मिलती है, तो उसके एक ठीक है सर, वेरिएंट को मिलती होगी तो, है ना। ठीक है सर, पानी ठीक के है। सप्लीमेंट होंगे, मुझे नहीं पता। क्रिस्टल्स हैं, हम्म। इस तरह के क्रिस्टल हैं जो लोग पानी के ऊपर भी रखते हैं, उस पानी की जो 5G का इफेक्ट उसको कम करने के लिए, और अपनी बॉडी में भी यूज करते हैं। ऐसे क्रिस्टल हैं और ऐसे पर्दे हैं। ठीक है सर, मैं वेट करूंगा उन 7-8 घंटे तो Amazon। एक्सपोज हो ही हो, घर में सो गए लेकिन घर के बाहर हर जगह 5G नेटवर्क लगेगा। इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। करेक्ट करेक्ट। 5G के साथ वैक्सीनेटेड लोग बहुत गहरे रिस्क में हम्म। नहीं, मैंने अभी एक्चुअली डॉक्टर सुशांत का भी वो कोर्स शुरू कर दिया है। हैं। आज मेरा दूसरा दिन था। हम्म, तो अभी हालांकि मेरी रिपोर्ट सब सही ठीक है, हम्म। लेकिन फिर भी मैंने सेफर साइड मतलब शुरू किया है, नहीं, अच्छा है, कोई नुकसान नहीं है। मेरे फादर के लिए, मेरे लिए और मेरे छोटे भाई के लिए। हम्म, ठीक, थैंक यू ठीक है, भावना जी। थैंक यू सर। थैंक यू भावना जी। नमस्कार सर, हाँ, नमस्ते जी। और सारे पार्टिसिपेंट्स को भी नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन है। आजकल एक ये न्यूज़ के इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो जब हम ये बॉडी छोड़ते हैं उसके बाद जो लाइट और जो टनल की बात हो रही है, कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि वो भी मैट्रिक्स का ही पार्ट है और वो एक ट्रैप है। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में हमें गाइड करिए कि क्या है। फिर हमारा मैं जो आपसे सोसाइटी दूसरा। है, जी। ये पूरी तरह से ट्रैप है। जीना और मरना दोनों ट्रैप है। जो इससे बाहर निकल जाता था उसकी मुक्ति होती थी, मोक्ष होता था। लेकिन कोई भी जो नॉर्मल बाहर निकल नहीं पाता था, राइट। दोनों ही ट्रैप हैं। तो उसमें से एक ट्रैप राव जो पूछा, जो रास 6 डेंसिटी से हैं, बहुत हाई इवॉल्व बीइंग है, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन में अर्थ के लोग थे और इंडियन के लोग भी थे, और इंटरगैलेक्टिक मीटिंग हुई थी, वहां पे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मरने के बाद जो टनल दिखती है और टनल के बाद जो व्हाइट लाइट दिखती है, उसकी वजह से लोग खींचे चले जाते हैं, तो क्या ये ट्रैप है। उन्होंने उसका उत्तर दिया था, हाँ ये ट्रैप है, लेकिन आपके पास इसका चारा क्या है। मान लो ट्रैप है, राइट। पता भी लग गया और आपको याद भी रहा मरने के बाद, आपके सबकॉन्शियस में इतना क्लियर हो गया, अगर वहां ट्रैप की ओर नहीं जाएंगे तो वहां जाएंगे, तब भी तो ट्रैप ही रहेंगे, राइट। ओके, तो सर क्या उस वक्त, हाँ मतलब मैं समझ गई कि रहेंगे तो तब भी ट्रैप ही। रहेंगे तो बट ट्रैप ही। क्या, हाँ जी, तो चाहे हम लाइट की तरफ मूव करें या ना मूव करें, रहेंगे देयर ट्रैप इज में। नो एस्केप। देयर इज नो वे ओके। फॉर अस राइट नाउ, बट आई होप हाँ कि हमारी जनरेशन, हमारा ग्रुप इस ट्रैप को तोड़ देगा। सोलर फ्लैश बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हो जी। सकता है कि हमें इस बार ना एक्सपीरियंस करना पड़े, थैंक यू सर। यही हमारी तो आशा एक, है। हाँ, जी, बोलिए। एक दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है कि हमारी बुक्स में और माइथोलॉजी में या बचपन से जो हमारी कंडीशनिंग की गई है, जो कि हमें सिखाया गया है, हर चीज को एंड में लाके कर्मा पे लाके रख दिया जाता है कि
जब किसी चीज का उत्तर नहीं होता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, अरे कोई पुराना कर्म होगा, ऐसे हो गया इसीलिए ये तुम्हें झेलना पड़ रहा है। सर थोड़ा इसके बारे में समझाएं कि बिकॉज आपने एक वीडियो में कहा भी था कि जब तक हम उसका बर्डन लेके चलते हैं वो तब तक है। यस, तो तो हाउ डू वी गेट आउट ऑफ इट? मतलब हमारी बुक्स में तो ये भी कहा गया है कि 3 टाइप के कर्म हैं। और कौन से 3 टाइप है? संचित, सर मुझे भी तीनों याद तो नहीं आ रहे। हाँ, एक संचित है और जो एक है मान जो लो आपको हमारा कर्म भोगना का ही सिद्धांत, पड़ता है। हाँ, वो मुझे हमें याद नहीं इसके है लिए अभी नाम सिखाया से। गया है सारे धर्मों में, सारे धर्मों में जी। 2 सबसे बड़े धर्म है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी नंबर 1, सेकंड नंबर पे इस्लाम, सबसे ज्यादा इनके मानने वाले दुनिया में हैं। इनको कहा गया कि कर्म का सिद्धांत है और मरने के बाद एक दिन आएगा जिसमें सारे मुर्दे कब्र से बाहर निकलेंगे और आपके कर्मों का हिसाब होगा। ये दोनों राइट। कर्मों के हिसाब से डर गए। और जो दूसरे उसके बाद बड़े धर्म है, बुद्धिज्म और हिंदू, इन दोनों को कहा गया कि कर्म आपका फल यहीं पे मिलता है अर्थ में, लेकिन कर्म का फल जी। आपको मिलता है, आपको अर्थ पे मिलता है, लेकिन मरने के बाद कुछ नहीं होता। और मरने के बाद जो एस्ट्रल समय में जो वेटिंग रूम है, वहां पे भी आपको कर्म के हिसाब से स्वर्ग नरक मिलता है। ये सारे इंसान को डराने के लिए बनाए गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म नहीं होता। कर्म होता है, कर्म मेमोरी है। हम को क्रिएटर हैं, को क्रिएटर के मारे हम अपनी क्रिएशन खुद करते हैं, और समाज के नियमों के हिसाब से हमें डरा के रखना, शर्म में रखना, अपराध बोध में रखना कर्म है। और एक चेतना का स्तर जब ऐसा आता है, जब हम आधी यात्रा कर लेते हैं, तो सारे नियम पलट जाते हैं। आप देखो भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण ने कहा कि झूठ बोलो, आपके लिए झूठ बोलना कर्म है ना। हमें ये सिखाया जाता है कि युधिष्ठिर की भी पता नहीं उंगली शरीर नहीं पहुंचे, शरीर में उनकी उंगली गल गई थी रास्ते में। क्यों? क्योंकि उन्होंने आधा झूठ बोला था। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं तो धर्मराज हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने कहा मरने दो अपने भाइयों को, तो मैं ये कहूंगा कि अश्वत्थामा मर गया, लेकिन हाथी तुम्हारा बेटा नहीं हाथी। हाँ। वो सच बोलने वाला था और भगवान थे, भगवान कह रहे थे झूठ बोलो। क्यों ऐसा होता है कि भगवान ने चेतना का वो स्तर पार कर लिया जिसमें सब कुछ पलट गया। एक स्तर के पार करने के बाद आपके ऊपर कर्म का कोई भी बोझ नहीं, आप क्योंकि आपकी मेमोरी नहीं बनती। जी। का जो 3 तरह के कर्म है, संचित कर्म हमारा पूरा बैगेज है, अच्छे खराब दोनों का बैगेज। उस संचित कर्म का एक हिस्सा हमें रिलीज कर दिया गया, वो प्रारब्ध हो गया, हमारे माँ बापों हाँ, से मिले ये हो गया। प्रारब्ध, राइट। और जो थर्ड है कि हमें उस प्रारब्ध के हिसाब से सर्कमस्टेंसेस मिले, लेकिन हम उन सर्कमस्टेंसेस में जो और कर रहे हैं वो और बनते जा रहे हैं। ऐसे तो कभी एंड नहीं होगा। राइट। आप अंडरस्टैंडिंग से इस लास्ट फेज में अपने सारे कर्मों को खत्म कर सकती हैं। चेतना को फास्टेस्ट तरीके से बढ़ाएं। 12th लेवल कोई बहुत बड़ा नहीं है, 3/4 पे हम सारे हैं। जल्दी जल्दी, और इस समय हेल्प आ रही है। 12th लेवल के बाद आपको अपने आप दिख जाएगा कि झूठ बोलना अधर्म के लिए, धर्म, आप धर्म के रास्ते पे चलोगे। आपका जो कनेक्शन है वो कॉस्मिक माइंड से हो जाएगा। कॉस्मिक माइंड की जो डिमांड है वो आप पूरी करोगे, वही धर्म है, कोई कर्म नहीं है। हम सब उस पीढ़ी में आ गए हैं जो पुराने सब को एंड करने के लिए। इसीलिए मैंने आज जो बहुत कुछ काफी देर बोला, पुराने पैटर्न को छोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें कर्म का भी एक सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि कर्म का सिद्धांत गलत है, अभी तक का जो कर्म का सिद्धांत है वो बदलने वाला है अगर हम चेतना के नेक्स्ट स्तर पे पहुंच जाएंगे। उसकी जरूरत है, क्योंकि हम इसको ढोते रहेंगे तो हम जाएंगे नहीं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने की अपॉर्चुनिटी है। सारे सीड जो हैं एक चेतना के स्तर पे आने के बाद वो भस्म हो जाते हैं, उनमें पेड़ बनने की क्षमता खत्म हो जाती है। सारे सीड एक साथ, यही। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। महेश जी। नमस्कार भाटिया जी। नमस्ते जी। पहली बार आपसे बात हो रही है, आपको लाइव देखना भी पहली बार हो रही है, और आपसे बात करना हमारा सौभाग्य लगता है, क्योंकि चेतना स्तर आप अलग लेवल पे है और हम एक अलग लेवल पे हैं, और लेवल पे हैं, सब एक तरफ चल रहे हैं। हाँ, तो आपको जैसे गुरु जैसे मानते हैं। आपके बातें सुन के हम बहुत प्रेरित होते हैं कि हम भी कर सकते हैं,
और एक अच्छा लगता है कि जो हम सोचते थे कि भाई ये होता है कि चेतना लेवल बढ़ सकता है या कुछ एक लेवल स्टेज पार कर सकते हैं, वो होता है, वो सुनते थे मगर कभी फील नहीं कर सकते थे। तो अभी इस बार आपके मार्गदर्शन पे हमें महसूस होता है कि कुछ चेंजेस होते हैं। और बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा। इंटेंशन देनी है, काम करना है, क्योंकि ऐसा अवसर जो हमारी गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में अर्थ की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल कोने पे है, और जब वो ये 26,000 ईयर की जो साइकिल आती है उसमें उसका पूरा कनेक्शन सेंट्रल सन से, हाँ, इसलिए इतना आसान है, ये अवसर है। और ये अब क्या ऐसा पूरी आत्मा सेंड करेगी। ये ऐसा लगता है कि ब्रह्म ज्ञान लगता है ये, क्योंकि उतना सारा इंफॉर्मेशन जो बोलते चेतना लेवल के इंफॉर्मेशन वो किसी को वो लेवल तक किसी को पहुंचता नहीं है। तो आप जो कर रहे हैं काम वो तो माइंड ब्लोइंग है। तो एक बोल तो हम दूसरे जन्म के बारे में सोचे, इसी जन्म के बारे में बहुत मुश्किल होता है सोचने में, मगर आप तो दूसरे जन्म और अपने कर्म को आगे लेवल कैसे लेके जाना है आप बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता ये समय की डिमांड है, मैं खाली आप लोग का इंस्ट्रूमेंट हूँ। ईश्वर चाहता है कि आप तक बात पहुंचे, बस। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान है, मैं तो ईश्वर का इंस्ट्रूमेंट हूँ। मेरी गुरु ने कहा कि तुम्हें बताना है, मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें आगे बताना है। मैं इतना शर्मीला था, जो लोग मुझे जानते होंगे कुछ लोग, तो मुझे बोलना नहीं आता था, मेरे बोलने से पहले मेरे हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर चाहता है, इसलिए बात पहुंचती है आप तक। एक सवाल था कि जो एल्यूमिनाटी है वो लोग थर्ड आई पे बात करते हैं कि वो थर्ड आई कुछ सिंबल बताते हैं कि वो चेतना लेवल में बताते हैं या वो लोग भी फॉलो करते हैं थर्ड आई को। यस, और इस साधना में भी थर्ड आई बोल दो सारे कुंडलियां और थर्ड आई ओपनिंग का रहता है, तो उनमें और हम में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ एक डिफरेंस है, क्योंकि हम अपने हार्ट चक्र को साथ लेके चलते हैं। हम अच्छा, हमारे में हम और समाज एक ही है, हम उनके बीच में सेपरेशन नहीं करते, एक ही सिर्फ अंतर है। और आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था शायद, उनका पहला स्टेप थर्ड आई खोलते हैं, पहला स्टेप है इल्यूमिनाटी के साधना के पहले स्टेप में उनकी थर्ड आई खुलती है। हमारी तो आखिरी में आके ऑलमोस्ट थर्ड आई हम मानते हैं, हम हार्ट को लेके साथ चलते हैं, वो सारे को बाईपास करके थर्ड आई खोल लेते हैं। थर्ड आई खोल लेते हैं, उनके अंदर पावर आ जाती है, रावण की तरह पावर आती है, उनके पास पुष्पक विमान होता है, सोने की लंका होती है, फिर वो सबका शोषण करते हैं, साधुओं को आगे चलने से रोकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये जाग गए तो हमारी पावर कम हो जाएगी। तो उनको ये सारे लेवल्स पार करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट उनको हो जाता है चेतना? आपका भी हो सकता है, लेकिन आपका रास्ता नेगेटिव में हो जाएगा। हाँ वो हाँ नहीं है। मुझे ऐसी साधनाएं पता है जिससे थर्ड आई बहुत जल्दी खुल सकती है, लेकिन मैं कभी पब्लिक को बताऊंगा नहीं, क्योंकि लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाँ भाई, है ना। हम एक बार निगेटिव में चले जाते हैं, फिर हमें वापिस आने के लिए संघर्ष वापस नहीं करना आना। होता, सरकार क्यों करें। लेकिन ऐसा सही। संभव, सबको बाईपास करके ऊपर जाना संभव है। इस फिफ्थ डायमेंशन में भी हैं इल्यूमिनाटी टाइप के लोग, 6 में भी हैं, लेकिन वहां पे उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, वहां पे एनवायरमेंट उनके लिए सुटेबल नहीं है, वहां पे वननेस है, अच्छा, वहां पे उनको बाधा पड़ती है, फिर कभी वो शिफ्ट होते हैं। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जिसको हम डार्क फोर्स, इल्यूमिनाटी और ये राक्षस मानते हैं कि हमारा वो शोषण कर रहे हैं, सपोज ये बीट का पॉइंट है 0, हाँ इधर -100 इधर +100, वो मान लो अभी -100 है, जब वो शिफ्ट करते हैं तो डायरेक्ट वो +100 हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ उनको एक ही चीज सीखनी है, हार्ट को खोलना। जैसे ही वो खोलते हैं वो दोबारा वहां पे पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें मौका मिलता है फिर चेंज होने के मौका लिए? तो नहीं मिलता, क्योंकि वो 6 के बाद 6 के ऊपर जा नहीं सकते, तो वहां पे वो अपने आप रियलाइज करते हैं कि इसके ऊपर जा ही नहीं सकते, तो वो फिर मौका तो सबको मिलता है, ब्रह्मांड में सबके लिए अनंत मौके। ब्रह्मांड ईश्वर का है, इल्यूमिनाटी भी ईश्वर का है, डुअलिटी को खेलने के लिए उसने उनको बनाया,
आने वाले समय में उनके लिए कठिन हो जाता है और कभी वो भी चेंज करते हैं, और जब वो चेंज करते हैं तो सीधे डायरेक्ट वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्होंने जाना था। हाँ, और एक प्रश्न है, वो जो बोल तो ईश्वर जब ऐसा बुराई करने वालों को सजा इतनी जल्दी क्यों नहीं देता है, बोल तो लेट क्यों होता है, बोल तो ये हमें करना है या बोल तो भगवान करेगा? ये हमें करना है, और हमें ना करे इसके लिए हमें भगवान का कॉन्सेप्ट इल्यूमिनाटी ने हमारे धर्म के अंदर डाल दिया। तो बस हम भगवान का इंतजार करते रहते हैं, भगवान करेगा, उसको उसके कर्मे की सजा मिलेगी, ये सोच के हम अपने आप को नहीं करते। तो इनसे युद्ध का आखिरी वही है क्या, बोलते वॉर वॉर कंपलसरी है उनसे करना? धर्म और अधर्म के बीच में जो युद्ध होगा, तो जो राजसिक प्रकृति का है वो हथियार लेके युद्ध करेगा, जो सात्विक प्रकृति का है वो अंदर अपने युद्ध करेगा। हमारे अंदर भी तो युद्ध है, दोनों चेतना का, है ना? हाँ। जो अंदर का युद्ध और बाहर जो है वो अंदर का प्रकटीकरण, हम को क्रिएटर, हमारे अंदर का जो प्रकटीकरण है, जिसको इस समय हम कहते हैं कि हर तरफ डार्कनेस दिखाई दे रही है, हर तरफ डार्कनेस दिख रही है, अरे इतना ये कैसे कर सकता है कोई इंसान किसी दूसरे के ऊपर। डार्कनेस हमें इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि पहली बार लाइट आ रही है। डार्कनेस हमेशा से थी, ऐसा कोई समय नहीं था कि डार्कनेस बढ़ी नहीं है, डार्कनेस हमेशा से थी, हमें पहली बार दिख रही है, सरफेस पे आ रही है तो हटेगी, ये इसका प्रोसेस है, एंड ये डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। लेकिन जो बाहर का प्रकटीकरण है वो अंदर का है, अंदर हम काम कर लेंगे तो बाहर आसानी हो जाएगी, खाली बाहर से अंदर नहीं जीत सकते। तो अभी अंदर जो अपने चेतना को बढ़ा के फिर क्या उनसे मौका मिलेगा क्या लड़ना, या अपने आप ही में सॉल्व हो जाएगा पूरा? हर एक के लिए युद्ध होता है, मान लो युद्ध हुआ, अर्जुन लड़ रहा था, हाँ, बाकी नहीं लड़ रहे, दोनों पॉसिबिलिटी है, जिसका जो काम है उसको काम प्रकट हो जाएगा, लेकिन अंदर का युद्ध ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंदर का युद्ध ही इंपॉर्टेंट है असली में। अगर मेरे पूछेंगे, अंदर का युद्ध ही इंपॉर्टेंट है खाली। मैं वो ऐसा हो सकता है कि जो इतना अद्भुत ग्रंथ है महाभारत और उसकी टीम, हो सकता है कि वो फिजिकल ना हुई हो। आप कुछ भी कहें कि कुरुक्षेत्र में रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ऐसा कैसे हो गया कि नहीं हुआ ही नहीं हुआ। वो महर्षि व्यास जो एक सीयर थे, उन्होंने अपने ज्ञान को देने के लिए, हो सकता है ज्ञान को देने का एक तरीका बताया हो, है ना? अंदर का युद्ध इंपॉर्टेंट है, जिसने अंदर युद्ध कर लिया। और बाहर का युद्ध, मान लो आप ये सोचो, पांडवों की सेना थी 7 अक्षौणी, कौरवों की सेना थी 11 अक्षौणी, 18 अक्षौणी सेना थी टोटल। जो 7 अक्षौणी सेना वाले युद्ध कर रहे थे पांडवों की सेना में, किसी का हाथ पांव कट गया, कोई मर गया, तो क्या कोई एनलाइटेंड होकर दूसरी डायमेंशन में गया? नहीं गया, मर ही तो गया। तो आपको, हमें ये कहते हैं कि भगवान की तरफ से युद्ध करोगे तो अच्छी बात है, भगवान की तरफ से युद्ध करने का मतलब है अंदर जाके भगवान की ओर से युद्ध करना। अधर्म बाहर है, दोनों अंदर है, वही सात्विक प्रकृति है। और भगवान ने कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, जब जरूरत ही उठा लिया। जो अगर आपकी चेतना बढ़ गई तो आपकी चेतना जो है यूनिवर्सल, जो हमारी पृथ्वी है इसका यूनिवर्सल माइंड है, वही योग कहते हैं। यूनिवर्सल माइंड कह दो, योग कह दो, एक ही बात है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कह दो। जब आप उससे कनेक्ट हो जाओगे तो जो आपका रोल है वो रोल आपको क्लियर दिखेगा। उस रोल में अगर फिजिकल युद्ध करना है तो फिजिकल युद्ध करेंगे आप, फिजिकल युद्ध नहीं करना, आंतरिक युद्ध करना है तो आप आंतरिक युद्ध करेंगे। मैं दोनों के लिए तैयार हूँ, मुझे अपना क्लियर रोल नहीं पता, अगर मुझे फिजिकल रोल करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा तो भी मैं करूंगा, मैं भी रेडी हूँ आपकी। ये अवसर है अधर्म से बचाने के लिए, नई पीढ़ी को बचाने के लिए, नई पीढ़ी हमेशा के लिए गुलाम बनने के लिए। मरना हमें हमारे जो थर्ड डायमेंशन में मरने को बहुत बढ़ा के बताया गया है। मरना क्या है? मरना होता है, मरने ऐसा कुछ नहीं होता। गुलाम होना सबसे बड़ी बात है। जिसको ये आर्टिफिशियली गुलाम कर लेंगे वो मरे हुए लोगों को याद करेगा कि हम क्यों नहीं मरे। इनडेफिनेट लाइफ, उसे बोझ, इनडेफिनेट बात, लाइफ का बोझ ढोना पड़ेगा। खाली कहने की बात है, होगा नहीं, लेकिन प्लान इतना है। तो इस अधर्म और धर्म के बीच में लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। और आगे सबको मौका मिले। गौरव जी नमस्कार सर। नमस्ते जी।
सर मैं एक तो आई वांट टू अपोलोजाइज अगर मेरा कोई सवाल बड़ा बेसिक लगता है आपको। कोई भी सवाल बेसिक नहीं होता, उत्तर खराब हो सकता है। सवाल क्लैरिटी देते हैं, क्लैरिटी हमें आगे चलने में हेल्प करती है। श्योर सर, मैंने जितना अभी पढ़ा है, सो अगर मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जैसे शुरू में डॉक्टर नरूडा के नोट्स के हिसाब से जो हमारा ह्यूमन बॉडी एज अ वो है, एक सूट टाइप है, एंड देन जो फोर्थ डायमेंशन है जो कार्मिक अकाउंट होता है, वो भी एक तरह के रूल्स मैट्रिक्स बनाए गए हैं so that we get involved into it. The only way out of it can be कि कोई अगर स्टार सीड्स आता है, they know the way out of it, they guide the people around, हम उनके पाथ पे चले and then we can get our way out of the matrix. अगर उनके पाथ से डेविएट होते हैं तो we are entangled in the matrix again. नहीं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जो स्टार सीड्स आते हैं वो भी कंप्लीट भूल के अर्थ पे आते हैं। ओके कि जब वो आते हैं तो भूल जाते हैं, तो वो गाइड नहीं कर पाते। इस टाइमिंग पे वो अवेक हो सकते हैं जो टाइमिंग अब आ रही है। ओके इन दैट वे वो ह्यूमन की जो फ्री विल है उसको वो अपने तरीके से गाइड कर सकते हैं। लेकिन जो और बीइंग आते हैं जैसे जीसस क्राइस्ट आए या भगवान कृष्ण आए, ये अवतार, इनकी टीचिंग से आप इवॉल्व हो सकते हैं। यस, स्टार सीड नहीं, ऐसे अवतारों से। यस ओके तो अगर आपने एक कॉन्सेप्ट कहा था फ्री विल का कि जब भी फ्री विल के अगेंस्ट कुछ काम होगा देन द बेनेवलेंट ईटीज विल इंटरफेयर। फॉर एग्जांपल अगर हमें जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई जाती है तो दे विल इंटरफेयर। तो हमेशा से जब मैं सोचता हूँ कि ये इस सब की शुरुआत कैसे हुई, तो अब एक अनुनाकी नाम का एक बीइंग था जिसने ये सब रूल्स बनाए कार्मिक अकाउंट के, हमको बॉडी में डाला ताकि हम उस चेन में फंसे। वाज दैट नॉट अ वायलेशन ऑफ फ्री विल ऑफ द एटलांटियंस की? व्हाट आई मेंट इज ओनली इन दिस टाइम। पिछली सदी में सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, हिटलर ने यहूदियों को मरवाया, पता नहीं कितने, 1 करोड़ या 10 लाख, मुझे पता नहीं कितने फिगर थी। इंडिया पाकिस्तान में लड़कियों को खींच लिया जो वहां से बच के आने की कोशिश कर रही थी। दैट ऑल एवरीथिंग वाज अगेंस्ट द ह्यूमन फ्री विल। इस समय में ये एश्योरेंस है कि अगर आने वाले समय में वो ऐसा करेंगे तो इस बार वो इसको अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा ठीक अब है। तक बहुत सारा फ्री विल का वायलेशन हुआ है। ओके एंड सर जो अभी फॉर एग्जांपल हमें पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली दिखता है, तो इज इट कि शुरू में जैसे अटलांटियंस को सूट में डाला हुआ था फॉर गोल्ड माइनिंग एंड देन उनको इन जनरली इस तरह के उनको एनस्लेव करा गया जस्ट फॉर उनको ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी था। बट अब मेरी थिंकिंग ये कहती है, स्मॉल थिंकिंग, कि शुरू में कुछ अटलांटियंस को डाला होगा बट एज द पॉपुलेशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, तो व्हाई मोर एंड मोर, मतलब सोल्स, क्या नए सोल्स बर्थ ले रहे हैं एज अटलांटियन सोल्स, या शुरू में ही इतने थे जो अब एज अ रीबर्थ साइकिल में आ रहे हैं? जो सोल है एक एनर्जी है और ब्रह्मांड में एनर्जी जो है वो इंडेफिनेट है। ओके इनडेफिनेट एनर्जी, हमारी कॉन्शियसनेस उसको फॉर्म देती है। तो कोई मच्छर की फॉर्म ले या हाथी की फॉर्म ले या ह्यूमन की फॉर्म ले, तो सोल तो उन्होंने 2.0 बनाया क्योंकि उनको ज्यादा चाहिए थे। 1.0 में उनको स्पेस सूट ऊपर ले आना पड़ता था, वहां पे स्पेस सूट नया पहनाते थे, उन्होंने ये बताया है ना। 2.0 में उनके बच्चे होने लगे तो उनको पास बहुत सारी पॉपुलेशन हो गई, वर्कफोर्स हो गई। अब उनकी जरूरत उसको नहीं है, 3.0 में वो इसको रिड्यूस करना चाहते हैं। ओके तो दैट मीन्स जो एनिमल्स हैं इन सब में भी सोल्स होते हैं? एग्जैक्टली सोल होती है, लेकिन इनकी सोल जो होती है कलेक्टिव होती है। ऐसा हो सकता है कि हाथियों के पूरे झुंड की एक सोल हो, एक हाथी मर गया तो भी सोल वही रही, पूरे हाथियों की झुंड की या पूरे जानवरों की झुंड, पूरी मछलियों की एक ही सोल, और इंसान की जो है इंडिविजुअल है। ओके दैट मीन्स कि इंसान 3D से 2D में भी जा सकता है इफ ही डजंट फॉलो द प्रॉपर। ऐसा माना जाता है कि जो मार्स है और मार्स और जुपिटर के बीच में एक जो ऑर्बिट की में जहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट मानी जाती है, वहां पे एक प्लेनेट था जिसका नाम माल्टेक था। वो कभी स्पेस वॉर में डिस्ट्रॉय हो गया और वहां के लोग इस तरह उस घटना से उबर नहीं पाए कि वो 2D में चले गए। ऐसा स्पिरिचुअल जगत में माना जाता है। ओके दैट मींस कि इंसान 3D से 2D में जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं उन्होंने यही बताया है कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता, जा सकता है। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, जो अभी जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और कॉन्शियसनेस एज अ ह्यूमन बर्थ ले रहे हैं, जो हम अभी आप प्रेडिक्ट करते हैं कि जो 3D 4D 5D में शिफ्ट नहीं कर पाए, दे विल बी मूव्ड इनटू अनदर सुटेबल एनवायरनमेंट जो 3D के इक्विवेलेंट होगा। तो इज दैट मीन्स कि जो हमारे यहाँ भी ले रहे हैं मे बी दे आर वो कहीं और आगे बढ़ नहीं पाए तो एज अ 3D वो यहाँ बर्थ ले रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मोस्ट ऑफ देम आर स्टार सीड्स और वो इस स्पेक्टेकुलर इवेंट का पार्टिसिपेट करना चाहते हैं।
they will be awake in due course. Okay. Thank you. Not this other way around. They are very evolving. That's why this process is going to be happening. Yes. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Gaurav ji. Shalini ji. शालिनी जी, आप अवेलेबल हैं? ओके, शिल्पा मैम. हेलो सॉरी, चलिए दोनों आ गए. तो शालिनी जी बोलिए. नमस्कार सर. नमस्ते. सर मुझे ना काफी दिनों से ना मेडिटेशन में ना मल्टी कलर की लाइट्स दिख रही है, मीन्स 7 कलर की लाइट्स दिख रही है और जो वो मेरे चारों तरफ घूमती रहती है. मुझे तो ये रेनबो बॉडी मानी जाती है. उन लोगों की, कईयों की रेनबो बॉडी की बातें होती है. मुझे तो अभी नहीं दिखी, मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन शायद रेनबो बॉडी भी डेवलप हो रही है. जी सर. और फिर उसके बाद से ना मतलब वो मेरे को दिखी, उसके थोड़े दिन के बाद से मुझे वाइट और गोल्डन लाइट्स दिख रही है. और वो अभी गोल्डन लाइट है ना, वो 9 चक्र है. मतलब व्हाइट और गोल्ड दोनों साथ में दिख. मैंने अभी थोड़ी देर पहले गौर हरि जी को बता रहा था कि हमारे 7 चक्र तक तो ये हो गई वायलेट लाइट, पर्पल, और इसके ऊपर है उसकी सिल्वर है, उसके ऊपर गोल्ड. सर आपने पर्पल और गोल्ड और सिल्वर के लिए बोला था, लेकिन जो व्हाइट लाइट है वो व्हाइट और सिल्वर गोल्ड. लाइट. ओके सर. तो उसका क्या मतलब है? अब आप तो मुझसे आगे हैं, आप मुझे उसका मतलब बताइए. मुझे तो अभी नहीं किसी. सर मुझे समझ मतलब नहीं आ रहा है वो एक्टिव हो रहे हैं. जी सर. सर मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने बहुत सर्च किया तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने कहा सर से मैं पूछूंगी तो मुझे जरूर पता चलेगा. चक्र एक्टिव हो रहे हैं क्योंकि उनकी जरूरत है. जी सर. सर अब तो मतलब ऐसा लगता है कि ना मतलब पूरा दिन ही मेडिटेशन में ही चला जाता है. सर मतलब 24 आवर्स ही मेडिटेशन है सर. मतलब बैठने की जरूरत ही नहीं है सर. हेलो. ओके, हाँ जी, यही सहज मेडिटेशन है, सहज अवस्था है. थैंक यू, बहुत अच्छा है. जी सर. मतलब ऐसे बैठना ही नहीं पड़ता है. हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले बैठना पड़ता था, आधा घंटा पौन घंटा. तो अभी भी बिल्कुल. योगियों का यही टारगेट होता है. योगियों का टारगेट ये नहीं होता कि हमने ध्यान किया और समाधि का अनुभव थोड़ी देर किया. निर्विकल्प समाधि यही है. मुझे तो बस मैंने शब्द सुने हैं, मुझे निर्विकल्प समाधि का नहीं अनुभव, लेकिन मुझे लगता है कि यही निर्विकल्प समाधि है कि आप 24 घंटे इसी स्टेट में. जी सर. सर बहुत मतलब इतना अच्छा फील है कि मतलब कुछ नेगेटिविटी भी मतलब घर से कहीं से भी कुछ भी होता है तो इंस्टेंट में उसको एकदम रिमूव भी कर पाती हूँ सर. हाँ, होगी, नेगेटिविटी बनेगी नहीं उस सेट के बाद. जी सर. मतलब एकदम से कुछ होता है, परिवार में रहते हैं, सब कुछ है मतलब, तो कोई भी नेगेटिव कभी बोल देता है तो वो इंस्टेंट आता है माइंड में और एकदम से रिमूव हो जाता है. यस. ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू. शिल्पा मैम. हेलो. हेलो, हाँ जी. नमस्कार सर. हाँ, नमस्ते जी. सबसे पहले सर धन्यवाद, आपने हमारे को आगे इतनी नॉलेज दी, इस बारे में बताया. आप सबका ध्यान से सुनने के लिए. और मैं आपको सर बहुत टाइम से सभी को, डॉक्टर विलास जी को, अनुराग जी को, बलारा जी को, मंगल जी, सभी को सुन रहा हूँ. और अब मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ किस, जैसे कि ये डॉक्टर विलास जी भी अब ग्रुप्स बना रहे हैं, बलारा जी भी बना रहे हैं, मंगल जी भी, तो मैं किसके लिए काम करूं? मेरा मन कर रहा है सभी के लिए काम करूं. देखिए, आपके भी 2 हाथ हैं, 24 घंटे का समय है. जितना कर सकते हैं, जिस तरफ आपकी एनर्जी आपको खींचे वो काम करें. हाँ जी. और मैं बनाए तो आपको अपना रास्ता क्लियर दिखेगा कि आपका काम क्या है, रोल क्या है. और मैं जब तक ये मेरे को 5D का और इन बातों का, ग्रेट रीसेट का नहीं पता था, मैं उससे पहले ही पता नहीं क्यों मेरे अंदर मेडिटेशन का बहुत ज्यादा
प्रभाव था मेडिटेशन करूं और अब इसका पता लगने के बाद मैं और भी ज्यादा करने लग गया जी। हाँ, तो अब ऐसा नहीं कि इसका मेरा पता लगने के मारे आप ज्यादा करने लगे, आपको अर्थ पे जो चेंजेस हैं ये काफी समय से शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हाँ जो जी। करना है उसकी तैयारी थी वो। बहुत सारे लोग आए हैं, आप भी उसमें आए होंगे। हाँ, मैं 2017 से शायद उस टाइम से मेरे को ज्यादा मेडिटेशन का होता है अंदर। क्यों ये जो साइकिल है, इसका जो मिडिल पॉइंट है वो 2012 था। 36 साल की साइकिल है। 1994 से लेकर 2030 तक का बीच का समय है। अच्छा जी। उसका बीच वाला पॉइंट है 2012। 2008, 9, 10, 12 से बहुत सारे लोग जागृत हुए। हाँ जी। उसके अब बाद बहुत तेजी से हो रहे हैं, आने वाले फेज में और तेजी से होंगे। हाँ जी, हाँ जी। मेडिटेशन में मेरे को कौन सा स्टोन हेल्प कर सकता है सर मेडिटेशन में? अब किसी स्टोन की जरूरत नहीं है अगर आप मेडिटेशन के बारे में पूछें। फिर भी अगर ये हो कि सहायता ले सकते हैं, ल्यूमेरियन क्रिस्टल जो है ये अच्छे माने जाते हैं। ये अच्छा जी। ल्यूमेरियन क्रिस्टल है, इसका जो निशान है कि इसमें ये बार कोड की तरह लाइनें होती हैं। अच्छा जी। इसको इसको माना जाता है कि हमारा जो डीएनए है, डीएनए हमारा अभी 10% काम करता है, 90% डीएनए नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट डायमेंशन के लिए है। ऐसा माना जाता है कि ये इसको ओपन कर सकता है। अच्छा जी। तो ऐसा मैंने सुना है, तो इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। इसको पास में रखें या इसको हम इसमें होल करवा के गले में भी लटका सकते हैं या कुछ ऐसा? आप इसको गले में भी पहन सकते हो, तो आपकी बॉडी से टच करता रहेगा, जैसे ये भी ल्यूमेरियन है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप हर समय गले में टच कर सकता है, और आप इसको मेडिटेशन में अपने हाथ में ले सकते हो, अपनी एक्टिविटी में कर सकते हो, इसको कोई काम भी दे सकते हो। ये बहुत अच्छा आपका दोस्त बन जाएगा। हाँ जी। तो मैं मेडिटेशन इसको हाँ जी। सर, मेडिटेशन का पता कैसे लगा कि हम जैसे मैं अब तरक्की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पहले तो मेरे को बड़े विचार बैठता था, मैं तो विचार आते थे मेरे, अब बाद में फिर वो बंद हो गया। अब एकदम जैसे मैं ऐसा लगता है जैसे मैं ऊपर ऊपर ऐसे घूम रहा हूँ बस, लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा कुछ, लेकिन माइंड में भी कोई विचार नहीं चलता। जो नो थॉट स्टेट है आपकी बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उनके थॉट नहीं रुकते। अगर आपके अपने पास अपने आप रुक गई है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर, आप और भी थोड़े सेशन करके हमारे को थोड़ा और हेल्प कीजिए सर। ऑल द बेस्ट। अर्चना जी। Namaskar, sir. I am also very much new to this thing and new to this new reality. So I'm really sorry if I repeat something or something because आपके लिए पहली बार है, आपके लिए तो नई है ना। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो आप बिल्कुल जी, इन सब चीज़ों के लिए सर जैसे जैसे मैं जान रही हूँ, सुन रही हूँ आपको और बाकी सब चीज़ों से भी इंफॉर्मेशन ले रही हूँ, सर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे बचपन से या जो भी कंसेप्ट थे वो एकदम से लॉस्ट हो चुके हैं। मतलब आई फील लाइक कि आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट। जो हम इतने सालों से हमारी कंडीशनिंग थी जिसके ऊपर हम डिपेंड थे, चाहे वो गॉड को लेके हो या बाकी सारी चीज़ों को लेके। अब इस टाइम पे इफ आई थॉट ऑफ कि मैं मेडिटेशन में बैठूं कुछ भी, मतलब एक बिल्कुल ब्लैंक स्टेट आती है। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहाँ से करूं कुछ। मतलब बहुत ही ज्यादा ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड हो रहा है मेरा। अच्छी है, ये खराब नहीं है। क्योंकि जो पुराना है बहुत सारे लोग उसको छोड़ नहीं पा रहे, तो वो उसी जमीन पे खड़े हुए हैं जिस जमीन पे वो पैदा हुए थे। वो सुनते हैं, लॉजिकल माइंड लगाते हैं, उसके बाद जस्टिफाई करते हैं। जिनके पाँव के नीचे की जमीन हट गई है उनके लिए चांस है नई जमीन बनेगी, और पुराना सहारा जो है वो डिसफंक्शनल है। इट्स नॉट दैट टाइम। थोड़े समय अनसर्टेनिटी आएगी, फिर इस अनसर्टेनिटी के बाद जी। और सर जैसे कि हम डॉक्टर नरूडा के इंटरव्यूज से सुना या पता चला, जो अवतार्स आए थे, चाहे वो कृष्ण हो या क्राइस्ट हो या कोई भी हो, मतलब वो क्या ये भी हो सकता है कि वो अनुनाकीज में भेजे हों और नहीं, वो उन्होंने ये कहा कि वो जो आए थे अवतार, उन्होंने टीचिंग ठीक दी थी। उनकी टीचिंग को यहाँ तक नीचे पहुंचने में समय के साथ वो खराब हो गई, ये उनका कहने का मतलब था। ओके, बट वो थे स्टार सीड्स ही। यस, स्टार सीड्स थे, बहुत इवॉल्व बीइंग थे। और स्टार सीड्स तो भूल के आते हैं, वो अपनी याददाश्त के साथ है जी। और मतलब जो रा ने उनकी एक और बताया, बहुत अच्छी बात है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में है। रा ने कहा कि जीसस क्राइस्ट, जिसको आप जीसस मानते हो, उनका नाम जीसस नहीं था,
ही वाज नॉट हैविंग एनी नेम, वो इतने पॉपुलर नहीं थे। एक जीसस को खड़ा करके उसके नाम से टीचिंग बना के पूरे यूरोप और पश्चिमी देशों में एक वाटिकान ने पावर अपने केंद्र में ले ली। वो जीसस नहीं थे जो असली जीसस थे, जो स्टार सीड और अवतार उतरे थे। जो बाइबल है जीसस के मरने के पता नहीं 250 साल बाद लिखी गई है, ओल्ड टेस्टामेंट, फिर न्यू टेस्टामेंट लिखा गया 400 साल बाद। ये सिर्फ उनकी टीचिंग को, जैसा अनुनाकी ने बताया, धर्म को हमारे अगेंस्ट यूज करने के लिए उनकी टीचिंग यूज की। तो दोनों बातें हैं, जीसस आए, भगवान कृष्ण आए, भगवान बुद्ध आए, लेकिन उनकी टीचिंग मैनिपुलेट हो जी। तो जैसे गीता है या वो सब टीचिंग्स है, वो तो सही है कि गीता वो भी हर चीज को ये मैनिपुलेट नहीं कर सकते। 70-80% जो सच होता है उसमें 20-30% ये झूठ मिलाते हैं जी, है ना। तो अगर किसी में चेतना का स्तर है तो वो सच और झूठ में दूध और पानी का अलग कर सकता है। गीता बहुत प्रोफाउंड ग्रंथ है, उसका एक भी सेंटेंस मैनिपुलेटेड नहीं है, एक भी सेंटेंस। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट मैं यही चाहती थी कि मेरे को समझ में आ रहा अभी गीता मैंने बहुत सारी पढ़ी है, गीता की कमेंट्री, और अभी भी मौका लगेगा तो फिर पढ़ूंगा। गीता से ही मुझे ज्ञान मिलता है। और गीता की आप टीचिंग देखो, जो फाइनल पहले चैप्टर में अर्जुन डर गया, उसको ज्ञान दिया, और 18 चैप्टर में जो लास्ट में बिल्कुल बोला, सर्व धर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़ के तुम मेरी शरण में जाओ। इसीलिए उनको ये कहना पड़ा क्योंकि सारे धर्म मैनिपुलेटेड है, बाधा है। जो जान जाएगा उसको छांटना आसान हो जाएगा। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस टाइम में अपना फोकस, चाहे वो मेडिटेशन है, ध्यान है, मतलब कुछ क्या मैं कर सकती हूँ? बिकॉज मेरे लिए वो सब एकदम से सब कुछ पिलर्स हिल गए, जैसे वो होता है ना सिस्टम कि सारे ध्वस्त हो गए पिलर्स। अब वो लग रहा है कि कहाँ पे जाऊं, कहाँ से शुरू करूं? नया मकान बनाना था, अभी आधों ने पुराना गिराया नहीं, वो सोच रहे हैं नक्शा पास कराएं, पुराने में ही रह रहे हैं। आपका बड़ा अच्छा हुआ कि पिलर गिर गए, नया बनना शुरू हो जाएगा। 3-4 हमारे काम है, अंडरस्टैंडिंग करें अपने कर्मों को, जो बोझ थे, जो जिनके सीड्स थे, उन सीड्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे ही चेतना जागृत होगी वो डिस्ट्रॉय होते चलेंगे। एक ही टारगेट, 5th डायमेंशन। 5th डायमेंशन क्या, अगर आपको 5th डायमेंशन शब्द अच्छा ना लगे, चेतना का नेक्स्ट स्तर का एक्सपीरियंस, और इंटेंशन इस समय हम सिंक्रोनाइज्ड हैं, हमारा पूरा सोलर सिस्टम फोटोन बेल्ट से गुजर रहा है। जो थॉट हम डालते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो बस वही थॉट, एक ही थॉट, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी मयंक जी। मयंक जी सर। यस सर। सर मैं एक्चुअली क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा था, क्योंकि बीच में इतने क्वेश्चन आ जाते हैं मैं भूल जाता हूँ, तो मैंने ना लिख लिए हैं वो। बहुत अच्छा। सर जैसे अब श्राद्ध आ रहा है, राइट, भारतीय संस्कृति के हिसाब से श्राद्ध शुरू हो जाएंगे अब। मुझे नहीं पता उसके बीच में आपसे बात करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसको हमें कैसे लेके चलना चाहिए अब कि हमारे पितृ, मतलब जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं, वो मतलब ये सुना जाता है कि इन 15 दिनों में हमारे पास आते हैं, हमको खाना खिलाते हैं, प्राप्त होते हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट, वो हम सब करते हैं, सब कुछ। पंडित जी आते हैं, खाना खाते हैं। तो मैं तुम्हें सही बताऊं, मैं मतलब जब तक मेरे घर में ये एपिसोड नहीं हुआ था तब तक तो मुझे ऐसा ऐसा लगता था कि ठीक है, मतलब कर रहे हैं, लेकिन जब जैसी मेरे ऊपर मतलब पर्सनली बीती है कुछ है, तो मुझे फॉलो करने का मतलब ड्यूअल हो रहा है, मतलब मेरा दिमाग ना दो तरफ हो रहा है। क्या मुझे, जब मैंने पहले नहीं करा तो मतलब मेरा पहले मन से नहीं था अंदर से, जब मेरे फादर करते थे, मेरे दादाजी के लिए या दादी के लिए और अपने भाई के लिए, लेकिन अब जैसे मेरी मदर चली मेरी गई, मदर मेरा है, भाई चला और गया। आपको ये डर है कि अगर मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। और अगर मैं नहीं मैं करूंगा तो ऐसा करूंगा। ना हो कि उनको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ राइट। करेक्ट ये लगाव है। करेक्ट। देखो, गुरु नानक जी की कहानी है, अगर वो एनलाइटेंड भी आप उनको मानते हो, वो एक नदी के किनारे उन्होंने देखा कि एक श्राद्ध कर रहा था, कोई ऐसे ही जल चढ़ा रहा था, तर्पण कर रहा था।
तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा ये जो पानी है मेरे वहां जाएगा। तो उन्होंने भी उठा के पानी करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने पूछा तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मेरे अपने खेतों में पानी दे रहा हूँ। तो उन्होंने पागल हो गया, खेतों में पानी यहाँ से कैसे जाएगा? उन्होंने कहा जब इसका जा सकता है यहाँ से दूसरे लोक में, तो मेरा क्यों नहीं जाएगा? वो लोग जो हैं अब आर्य समाज वाले शायद ना करते हों, या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वाले ना करते हो, तो क्या उनके तक जो पितर हैं उनको कुछ नहीं मिलता होगा? बहुत सारी रिचुअल जो है रीजनल हैं, और एक धर्म से, एक क्षेत्र से, एक देश से जुड़ी हुई है, लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ी है, ब्रह्मांड तो एक बड़ा है। मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं इंडिया में होता तो अब की बार छोड़ देता। सर एक और क्वेश्चन है कि अनुनाकी क्या कृष्णा और रामा से बड़े हैं? मतलब इसमें बड़ा छोटा हम देखते हैं, हमारी ह्यूमैनिटी जो है थर्ड डायमेंशन में हमारी रियलिटी है, ये बड़े और छोटे को देखती है। एक खेल था, खेल में कौन सी टीम बड़ी है? अर्थ पे हम ट्रैप हो गए, है ना, किसी तरीके। या आप इसको उल्टा दूसरी तरीके से मानो, एक ब्रह्मांड में आप डर का अनुभव करना चाहते हो, और डर का अनुभव करने की कोई फैसिलिटी नहीं थी, है ही नहीं। तो डर का अनुभव कर एक क्षेत्र छोटा सा बना दिया। पूरे हमारी गैलेक्सी में, सोलर सिस्टम की बात नहीं हो रही, पूरी हमारी गैलेक्सी में एक अर्थ है जहां पे इसको एक्सपीरियंस करने की फैसिलिटी है। डर, दर्द, गरीबी, मिजरी, जलन, तो एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बाद ये खत्म हो जाएगा। एक क्षेत्र ऐसा भी तो होना चाहिए। तो क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ कि मतलब जैसे कृष्ण जी का और राम जी का अवतार हुआ और उन्होंने मतलब कष्ट भोगे, कृष्ण जी ने तो अपने जन्म से कष्ट भोगे हैं शुरू से ही, जब से वो पैदा हुए थे और जब तक वो बड़े हुए। और ये बात अलग है कि श्री राम के पास 14 वर्ष का वनवास बाद में आया। क्या ये मतलब प्री डिसाइडेड था, या मतलब यह अनुनाकी का कोई षड्यंत्र था? क्योंकि अनुनाकी के हिसाब से तो ये पहले बन चुका था ना सब कुछ, उसी के बाद तो ये अवतार हुए। जो सारी डायमेंशन हमारी अर्थ पे अभी तक की हैं, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता युग में राम हो, या द्वापर युग में भगवान कृष्ण, इसी क्षेत्र के अंदर थे सबके सब। और कहानियां समय के साथ बदल जाती हैं। 100 साल पहले की जो कहानी है वो 10 साल पहले की कहानी बदल जाती है ना, बढ़ा के कहानी बताई जाती है समय के साथ। अगर ये कहानी है न कहीं किसी प्लेनेट पे या किसी ब्रह्मांड में हुई होंगी ये जरूर, भले ही यहाँ पे मतलब वाल्मीकि ने लिख दिया उनको या वेद व्यास ने लिख दिया होगा उनको, लेकिन हुई जरूर है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हुआ। इनके अंदर टीचिंग जो है, महर्षि वाल्मीकि हो या भगवान व्यास हो, इनकी टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर युग में उस युग जब अंत होता है, आने वाले युग के लिए ग्रंथ वो लिखे जाते हैं। अब महाभारत की आप टीचिंग देखो, धर्म और अधर्म के बीच, आपको एग्जैक्टली जो करंट सिचुएशन है उससे डिट्टो मैच करेगी। आपके परिवार के साथ ही युद्ध में दूसरी तरफ खड़े हैं, आपका सेनापति दूसरी तरफ खड़ा है, धर्म अधर्म के बीच में खड़ा है, एग्जैक्ट सेम सिचुएशन है, तो इससे हेल्प मिलती है।